Hello friends, today we will start from page number 45 of this lesson, Seeds and Seeds, chapter number 5 from NCERT book for class 5. So let's start. You will find the textbook exercise in between as given in your textbook. So please watch my video till end and please subscribe to my channel so that you can get my video notifications of my video which I will upload. So find out. अभी हम लोग करेंगे find out. How long did it take for the plant to come out from the soil? Soil से निकलने में एक प्लांट को कितने दिन लगते हैं? ये बात जानने के लिए आपको प्लांट उगाना पड़ेगा. Okay? This question is given. You can make the logical deduction if you do it practically करके देखने के लिए दिया गया है. What was the difference in the height of the plant on the first and second day? This also जब आप लोग एक सीड को बोएंगे तभी आपको ये सब पता चलेगा. On which day did the height of the plant increase the most? किस दिन ज़्यादा बढ़ेगा? इसके लिए आपको एक सीड भिगोकर, जो कि हमने प्रोजेक्ट में पढ़ लिया था, आपको बोना है. Did new leaves come out of the plant every day? क्या रोज एक एक न्यू लीव्स आती है? Was there any change in the stem of the plant? क्या स्टेम ऑफ द प्लांट में भी चेंजेस आते हैं? जरूर. अगर आप लोग बीज को जमीन में बोते हैं तो आपको दिखेगा कि पहले ये वाइट कलर की एक थोड़ी सी अंकुर निकलती है, बाद में ये जो अंकुर है वही स्टेम बन जाती है और ग्रीन होती जाती है. Now some questions are to discuss. Which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil? ऐसा कौन सा सीड है जिसको सबसे ज्यादा देर लगती है निकलने में? For this आपको क्या होगा कि आपको अलग अलग धनिया की, तिल की जो हमने लेने के लिए, फेनुग्रीक की, मेथी की लेने के लिए कहा था, सीड सौंफ की लेके आपको बोना है. अलग अलग कटोरी में आप ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सॉइल, और उसके बाद आप देखिए कि इसमें से कौन सा सीड जो है जल्दी उग रहा है, इसकी अंकुर जल्दी निकल आ रही है. ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है. Which seeds took the least days to come out of the soil? कौन सा सबसे कम दिन में निकल के आता है सॉइल से बाहर? Which seeds did not grow at all? कौन सी सीड बिल्कुल ग्रो ही नहीं करी और क्यों? शायद आप लोगों ने जर्मिनेशन के टाइम में अच्छे से नहीं रखा होगा. पूरा पानी में ढक के रखने से भी नहीं होगा. एक रात पानी में ढक के फिर कपड़े में बांध के उसको हवा भी मिलनी चाहिए, इस तरह के कपड़े होनी चाहिए और लटका के रखना है, तभी आपके सीड से अंकुर निकलते हैं. तो जो जिसमें अंकुर नहीं निकलते हैं उसको अगर आप बोते हैं तो उसमें से प्लांट नहीं निकल पाएगी. ये आप करके देखिए. Did anyone's plant dry up on or turn yellow? या और प्लांट निकलने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि ड्राई हो जाती है और येलो पड़ जाती है. Why did this happen? क्यों होती है? जब आप रेगुलरली पानी नहीं दे रहे होंगे, जमीन पूरी सूखी पड़ गई होगी, तभी ये जो है ड्राई अप हो जाएगा और पेड़ जो है वो ग्रीन नहीं रहेगी. तब क्या हो जाएगा? येलो बन जाएगा. What would happen if the plants do not get water? अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलती है then they will dry up and they will die. अगर पानी नहीं मिलती है वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगा पेड़ और वो पेड़ मर जाएगी, येलो होगी, उसके बाद मर जाएगी. Straight from your heart. What is inside the seed? Okay, अब इसमें पूछा गया है कि सीड के अंदर क्या होती है. सीड के अंदर होती है कॉटिलीडन्स एंड एम्ब्रियो. इसके बारे में डिटेल्स आपको जब बड़े हो जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी हमें सीड के अंदर क्या क्या दिखती है? कॉटिलीडन्स एंड एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जहाँ से हमारा अंकुर निकलता है और उसके ऊपर के पार्ट को कॉटिलीडन्स कहा जाता है. हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम ए टाइनी सीड? इस सीड से एक बड़ा प्लांट कैसे बन जाता है? आंसर. द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस सीडलिंग. सीड का जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, सीडलिंग निकलती है उससे. द सीडलिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोज इनटू ए बिग प्लांट. और वही सीडलिंग पानी और न्यूट्रिएंट्स जितने भी उसको सॉइल से ही मिलती है और उन सबको लेकर ही वो बड़ा प्लांट बन जाता है. जैसे हमें बड़े होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वैसे सीड्स को भी बड़े होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि मैन्योर ला कर देते हैं और
गाय की गोबर वगैरह डालते हैं ताकि उनको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल सके। थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, ड्रॉ पिक्चर। चलते हुए प्लांट का एक पिक्चर बनाइए, वो तो आप लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे। अब पूछा गया है कि अगर प्लांट्स वॉक कर पाते तो क्या होता? क्या होता, हम लोग कहाँ चल पाते? इतने प्लांट्स, इतने घास फूस, आसाम में तो बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं, घास होती है, तो वो लोग अगर चलते रहते तो हमारा क्या होता? हमसे भी टकरा जाते, हमारे घर से भी टकरा जाते, और क्या पता उनको रास्ता का अगर पता होता तो रास्ते से निकलते, तो हमारी गाड़ी चलाने में भी हमें मुश्किल होती। मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुश्किल होती। हमारे घर का प्लांट जाकर कहीं और चला जाता है ना। जैसे एनिमल्स को रखने से क्या होता है, फिर हमको ढूंढ के लाना पड़ता है, तो प्लांट को भी ढूंढना पड़ता है। हाँ, तो ये बहुत ही मुश्किल बात, प्लांट अगर चलती तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती। फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? क्या बिना सीड के भी कुछ प्लांट ग्रो करते हैं? हाँ, अगर आप देखें तो ऐसे भी कुछ प्लांट है, जैसे कि रोज का प्लांट में सीड्स की जरूरत नहीं होती है, उसका एक डाली ही काफी होती है। तो उसका ब्रांच जो है हम लोग काट के, और उसका जब हम लोग थोड़ा सा पानी वाले जगह में बो के रखते हैं, तो उसमें से भी एक पेड़ निकल आती है। इस तरह के भी बहुत प्लांट होते हैं जिसकी सीड से नहीं बल्कि ब्रांच से ही, डालियों से ही हम लोग पेड़ उगा सकते हैं। आप लोग कौन कौन से प्लांट का ऐसे डालियों से उगा सकते हैं वो आप लिखिए, और घर में ढूंढिए, आपको जरूर मिलेंगे। एक तो, और फूल के, ज्यादातर फूल के पेड़ जो है वो डाली से ही उगते हैं। ट्रैप्ड यानी कि जब हम लोग को कहीं पर बंद कर दिया जाता है। प्लांट्स विच हंट, ऐसा भी एक प्लांट होता है जो कि हंटिंग करता है, शिकार करता है। इस चीज का, इंसेक्ट का, कोई भी इंसेक्ट उसके पास जाता है तो ये ढक्कन देखा है, ये ढक्कन बंद हो जाएगी, इंसेक्ट अंदर चला जाएगा और वो इस इंसेक्ट को खा लेगा। तो हंटिंग करने वाला प्लांट आपने पहले कभी सुना है? देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। अगर चूहा घुसता है तो चूहे को भी खा लेता है, चूहा भी वापस निकल के नहीं आ पाएगा। इस प्लांट को क्या कहते हैं? द पिक्चर प्लांट, नेपेंथिस। इसका साइंटिफिक नेम है नेपेंथिस, वैसे इंग्लिश में पिक्चर प्लांट कहा जाता है। पिक्चर प्लांट इज वन such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और इंडिया में भी पाया जाता है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। It has a picture like shape and the mouth is covered by a leaf. ये पिक्चर यानी कि घड़ा, इसका शेप जो है वो घड़े के जैसा है, और एक लीफ होती है ऊपर से जो कि पिक्चर को ढक भी सकती है, वो कवर भी करती है। The plant has a special smell that attracts insects to it. प्लांट की एक ऐसी खुशबू आती है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो उसके तरफ जाती है, और उसके जाने के बाद क्या होगा? When the insect lands on the mouth of the plant, और जब जाके यहाँ जाके लैंडिंग करती है, उतरती है, it gets trapped and cannot get out. तभी ये पत्ता जो है बंद हो जाएगा और वो इंसेक्ट जो है निकल के नहीं आ पाएगी। What a clever way to hunt. बहुत ही क्लेवर वे है हंटिंग का। इस पेड़ को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट उसका स्मेल जो है वही इंसेक्ट्स को उसके तरफ खींच कर लाती है, और उनको उसी तरह से खाने को मिल जाता है। इस पिक्चर में आप लोग देखिए कि इसमें कितने स्प्राउट्स निकले हुए हैं, राजमा के, चने के, मूंग के, सबके स्प्राउट्स दिखाए गए हैं, इस तरह के, मटर के। सो मैनी सीड्स, इसमें अलग अलग बहुत सारे सीड्स हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट? आप लोग कितने टाइप्स ऑफ सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं? हमारे घर में ही बहुत सारे सीड होते हैं। किचन में अगर देखें तो आपको बहुत सारे मटर, चना, राजमा बहुत सारे मिल जाएंगे जिसके कि आप लोग स्प्राउट्स निकाल सकते हैं। Where will you find them? In the kitchen भी मिल सकता है आपको, या फिर सीड के स्टोर में भी मिल सकता है। Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put all the seed collections together.
Now observe these seeds carefully. Their shapes, sizes, colors, textures सब अलग अलग है. Smoothness or rough. Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. आप ऐसा एक टेबल बना के जितने भी सीड्स आपने कलेक्ट किए हैं उसके सीड टाइप को लिख सकते हैं. नेम ऑफ द सीड जैसे कि राजमा ले लीजिए. कलर रेडिश ब्राउन. शेप इस किडनी शेप का होता है. टेक्सचर जो होता है राजमा के ऊपर की सतह बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है. उसी तरह चना ले लीजिए. अब चना जब लेते हैं तो उसका कलर ब्राउन होता है. शेप आप इसमें ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि इरेगुलर शेप की होती है. और टेक्सचर जो है वो चने की भी स्मूथ होती है. और जितने भी सीड आपने लिए हैं सबके आप इसमें ऐसे ही टेबल को बनाइए. थिंक, डिड यू कीप एनी सीड? एनी सीड किसे कहते हैं? सौंफ एंड क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट. क्या आपने जो आपको सीड कलेक्ट करने के लिए कहा था जिसका आपको शेप ड्रॉ करना है, टेक्सचर लिखने, उसमें आपने अगर सौंफ और जीरा की सीड्स ली थी तो आप बताइए. हाँ ली थी. सो which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? अब आपने जितने भी कलेक्ट किए थे अगर सौंफ की भी ली थी, जीरा की भी ली थी तो जीरा तो स्मॉलेस्ट सीड होगी. और बिगेस्ट सीड क्या होता है कि मैंगो की सीड जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, वही सबसे बड़ी सीड होगी अगर आपने मैंगो की सीड भी ली है तो. मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम. अब ये पूरा काम आपको किचन में जाके करना है. अगर मैं बता देती हूँ और आप लिख लेते हैं तो आपको याद नहीं रहेगी क्योंकि आपको पहले सीड को पहचानना है. बिना पहचाने आप उसको याद नहीं रख सकते हैं. किचन में हमारी कौन कौन सी मसाले के लिए यूज होती है? क्यूमिन सीड, मस्टर्ड सीड, एनी सीड और भी कई सारे होते हैं. आप देख के और भी लिखिए. सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, लेडीज फिंगर्स, टोमेटो, कुकुम्बर, इन सब में सीड्स होती हैं. सीड्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, मैंगो. लाइट सीड्स, चेक बाय ब्लोइंग देम. फूंक मार के देखो कि लाइट सीड्स कौन सी होती है, हल्की बिल्कुल. क्यूमिन, जीरा की हम लोग जब फूंक मारेंगे तो ये उड़ जाएगी. एनी सीड यानी कि सौंफ की सीड, इसके अलावा भी होती है, ये आप लोग किचन में देखिए. नाउ सीड्स विच आर फ्लैट. फ्लैट सीड्स कौन कौन से होते हैं? राजमा, एप्पल, क्यूमिन, एनीसीड, सीसम एक्सेट्रा आर फ्लैट सीड. मोर ग्रुप्स. हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक? आपको ऐसे ही ग्रुपिंग बनानी है. इसको इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं जैसे कि एडिबल सीड्स, खाने लायक सीड्स. सीड्स विच गिव ऑयल, तेल देने वाली सीड्स. एडिबल सीड्स जो भी हमारे किचन में होती है वो सारे कोरिएंडर, क्यूमिन और काला जीरा, बहुत कुछ होता है. और सीड्स विच गिव ऑयल जैसे सनफ्लावर सीड, मस्टर्ड सीड्स जिससे हमें ऑयल मिलती है. सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस, मसाले की तरह जो सीड्स यूज होते हैं. सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, वाटर में फ्लोट करते हुए सीड्स. सीड्स सिंकिंग इन वाटर, वाटर में डूबता हुआ सीड्स. वेरी स्मॉल सीड्स, वेरी बिग सीड्स. इस तरह से हम लोग इसको और भी ग्रुपिंग्स कर सकते हैं. यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. कोई भी ऐसा गेम आपको पता है जो कि सीड्स के साथ खेली जाए? यस, स्कूल में हमारे सीड पिकिंग होता है गेम. कितना सीड्स कौन उठा सकता है इसका. और दूसरा भी होते हैं कई सारे सीड्स के जैसे कि टैमरिन सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स एंड चिल्ड्रन प्ले ए गेम विथ देम. इमली की सीड को भी हाफ करके भी गेम खेलते हैं बच्चे. मैंगो सीड्स आर यूज्ड टू मेक अ टाइप ऑफ फ्लूट. एक बाजा बजाने के लिए यूज होती है मैंगो सीड. राइट अ लेटर. ओके बाय. मीन्स इसमें क्या दिखाया गया कि इस पेड़ में फूल खिले हुए हैं, हवा आई तो ये लोग एक साथ जहाँ पेड़ में रहते थे अलग अलग बिछड़ जाएंगे. तो एक फूल बोल रहा है कि तुम चाहो, ये थोड़ा दूर तक उड़ गया तो एक चिट्ठी लिखना हमें, ऐसे बोल रहा है. और ये बोल रहा है कि ओके बाय, ठीक है मैं लिखूंगा लेकिन अभी बाय, क्योंकि वे लोग इस पेड़ से अलग हो रहे हैं. वॉन्डरिंग सीड्स, घूमता फिरता सीड्स. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स घूम नहीं सकते. वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस. एक बार जब वो एक जगह में भरने लगते हैं तो वो उसी जगह रह जाते हैं. बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स. लेकिन उनकी सीड जो होती है
वो बहुत अच्छे ट्रेवलर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से घूम फिर सकते हैं। They can reach far and wide. Look at picture 1 on the next page and see the flying seeds. So वे लोग बहुत दूर तक भी जा सकते हैं। और क्या होता है, जाने के बाद कभी किसी एनिमल्स के शरीर में लग के चले जाते हैं और कहीं पे जाकर गिरते हैं तो वहीं उसका पेड़ निकल आती है। और ये देखिए इतनी हल्का होती है कि ये हवा के साथ उड़ के चली जाती है और जहाँ जाके गिरेगी वहीं पे एक पेड़ आ जाएगा। Have you ever seen any seed that can fly? उड़ता हुआ सीड आपने देखा है? अगर देखा है तो यस, अगर नहीं देखा है तो नो। What is it called in your area? उड़ते हुए सीड को आपके एरिया में क्या कहा जाता है? Look at your seed collection. Guess how many of those could have traveled by flying? आपके सीड कलेक्शन में आप देखिए कि उड़ के कितनी सीड्स दूर तक जा सकती है। Look at picture 2. जैसे कि एनी सीड और क्यूमिन सीड ये तो उड़ के जा सकती है, जब पेड़ में लगा रहेगा तो हवा आने से वो उड़ सकती है। Look at picture 2. This seed cannot fly. ये जो picture 2 में है ये वाला सीड फ्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि ये हैवी है। But it can still travel by sticking on the fur of animals or on our clothes. हमारे कपड़े में कभी लग के आ जाती है, कहीं दूर तक चली जाती है और एनिमल्स की बॉडी में लग के भी बहुत दूर तक चली जाती है। In this way it gets a free ride और ये freely ही मूव कर सकती है। Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of Velcro came to George Mastrel. हमारे शूज में, हमारे कपड़ों में, बहुत बैग्स में, बेल्ट में यूज होता है वेल्क्रो। अब वेल्क्रो जो होती है वो जॉर्ज मैस्ट्रेल ने क्या सोच के बनाई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। This happened in 1948. One day George Mastrel came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and his dog's fur. उसके कुत्ते के फर में और उसके पूरे कपड़े में एक जो है सीड स्टिक हो गई थी, चिपक गई थी। He wondered what made them stick. अरे ऐसे कैसे चिपक गई, उसने सोचा। So he observed these seeds under a microscope. तो उसने इन सीड्स को एक माइक्रोस्कोप में देखा। He saw that the seeds had many tiny hooks. उसमें उस सीड में बहुत सारे हुक्स लगे हुए थे, which get stuck to cloth or fur. This gave Mastrel the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts, many more. What a way to take inspiration from nature. तो उसे सीड से ही उसे इंस्पिरेशन मिला और उसने ऐसा मटेरियल खोजा जो कि उस सीड के जैसा हो और किसी के साथ भी चिपकता हो, और इसी तरह से उसने वेलक्रो का इन्वेंशन किया। Now look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. इस पिक्चर को देखिए, ये जो है गिलहरी है स्क्विरल, वो इस सीड्स को लेके जा रही है। ये चिड़िया है, उसने भी मुंह में एक सीड ले रखी है। और ये नारियल है, नारियल जो है पानी में गिर गई है और नारियल जो है पानी में बहता हुआ आगे को निकल जाएगा। तो इसी तरह से भी सीड्स जो है ट्रेवल कर सकते हैं। अगर चिड़िया का ये सीड नीचे गिर जाता है, जहाँ भी उड़ के जाती तो वहीं पर उसका एक प्लांट निकलेगा। उसी तरह स्क्विरल के हाथ से भी कोई ना कई बार गिर जाते हैं सीड्स और वहीं पर उसका प्लांट निकलता है। Some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? क्या होता है कि कुछ प्लांट होते हैं जिसके सीड जो है बहुत दूर तक चली जाती है, जैसे कि सोयाबीन के प्लांट अगर आपने देखी है तो उसका पॉट जो होता है उसका फूल जैसा ऐसे बंद रहता है जैसे कि कॉटन की होती है, और जब वो बिल्कुल पक जाती है, काटने के टाइम, राइपिंग टाइम आ जाती है, तो क्या होता है कि वो एकदम बर्स्ट करते हुए खुलती है और उसका सीड जो है बहुत दूर जाके गिरती है। अगर आपने सोयाबीन का खेती देखी है तो आपने इसका साउंड भी सुना होगा, इसमें एक साउंड भी निकलती है उसी समय। Think what would happen if seeds did not spread and remained at one place only. अगर seeds spread ना हो और एक ही जगह में रहे तो क्या होगा कि एक जैसे प्लांट सिर्फ एक ही जगह में मिल पाएगी। अभी क्या होता है कि बहुत दूर तक जब स्प्रेड हो जाती है सीड्स बहुत दूर पहुंच जाती है तो हमें अलग अलग जगह में उसके प्लांट मिलना शुरू हो जाता है। Make a list of the different ways
बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। अब भाई आप लोग एक लिस्ट बनाइए किस किस तरह से सीड्स जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक स्क्विरल, बर्ड एंड बाय पानी में गिरने के बाद जब फ्लो करती है, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, इस तरह से। और फर में लग के भी कोई सीड्स बहुत दूर तक जाती है एनिमल के। और भी कई कारण हैं जो कि आपको खुद सोचने हैं। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक